गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज हमें वीडियो के अपने 7वें सेशन में, वीडियो के 7वें भाग में हमें देखना है जंतुओं में हार्मोन। क्या देखना है? जंतुओं में हार्मोन टॉपिक के बारे में आज हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब ये विषम परिस्थिति में होती है या किसी संकट में होती है तो क्या महसूस करती है? तो क्या करेगी? वो अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करेगी। गिलहरी अगर संकट में है, अगर कोई छोटा जंतु है तो वो उससे लड़ेगी। यदि समस्या बहुत जटिल है तो वहाँ से क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी दोनों क्रियाएं गिलहरी करने में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अनेक प्रकार के भिन्न उत्तकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यानी इतना कार्य करने के लिए शरीर में गिलहरी के ढेर सारी उत्तक काम करेंगे और अंत में जाकर गिलहरी को भागना है कि लड़ना है, तब जाकर वो विचार करेगी और उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। लड़ना और दौड़ना दोनों एक दूसरे से अलग है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। हमारे शरीर में कुछ पहले से ही होता है, हार्मोन्स, जिसे हम निश्चित परिस्थिति में यूज करते हैं। ये तैयारियाँ आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा, आइए बात करते हैं। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया करने के लिए प्रशिक्षित उत्तकों का परिसर सीमित होगा। यानी केवल विद्युत आवेग से ही सूचना दी जाएगी तो गिलहरी त्वरित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी। दूसरी तरफ रासायनिक संकेत भी भेजा जा सकता है तो यह शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता है। यानी अगर रासायनिक संकेत भेजा जाए तो गिलहरी तुरंत निर्णय ले सकेगी उससे लड़ना है कि भागना है। हमारे शरीर में एक अधिवृक्क होता है। अधिवृक्क से एड्रीनल हार्मोन निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए एड्रीनल हार्मोन कहाँ से निकलता है स्टूडेंट, तो आप बताएंगे एड्रीनल हार्मोन अधिवृक्क से निकलता है। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों को स्थिति जानने के लिए चित्र सा भी हम देखेंगे। चित्र में एड्रीनालिन सीधा रुधिर में होता है, हमारे खून में होता है और यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों विशिष्ट उत्तकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन, यानी कभी क्या होता है, हम दौड़ते दौड़ते आते हैं, हमारी धड़कन बढ़ जाती, किसी चीज़ को देखकर हम डर जाए तो धड़कन बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? क्योंकि एड्रीनल हार्मोन क्या होता है, सीधा हमारे ब्लड में गति करने लगता है, इसलिए हमारी धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। ताकि हमारी पेशियों को अधिक अधिक आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के पास पेशियाँ सिकुड़ जाती है। पाचन तंत्र क्या होता है, देखो आप डर जाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, ठीक है, ये भी होता है। यह रुधिर की दिशा में हमारी कंकाल पेशियों को कर देता है। डायफ्रामा, पसलियाँ, पेशियाँ संकुचित श्वसनदारी बढ़ जाए, हम सांस लेते हैं, हमारा डायफ्रामा ऊपर नीचे होते रहता है। ये सभी क्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। और ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। देखिए स्टूडेंट, आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए ये अग्नाशय है, ये वृषण है, ये अधिवृक्क है, ये थाइमस ग्रंथि है, परावटु ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है, ठीक है। ये देखिए
वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, दोनों तरफ चित्र दिया है। स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों में देखिए हमारे में वृषण था ना, देखिए अब दोनों का अंतर देखिए, ये हमारे में वृषण था और यहाँ पर क्या है, अंडाशय है। बाकी देख लीजिए हर जगह पर सारी ग्रंथि एक जैसी, केवल डिफरेंस क्या है, इसमें वृषण है, इसमें अंडाशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पौधों में हार्मोन्स होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में उनको भूमिका कल्पना दिशिक वृद्धि से नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व आश्रित एक दिशा में वृद्धि करते नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थान वृद्धि होता है। हमारे शरीर में कंट्रोलिंग रूप से, हमारा शरीर एक नियंत्रित रूप से वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर को अनेक स्थानों में पत्तियाँ उगाते हैं, लेकिन हम अपने शरीर उंगलियों पर, चेहरे पर बाल नहीं उगा सकते, शरीर में उंगलियाँ नहीं उगा सकते। हमारे शरीर की अभिक्रिया बच्चों की वृद्धि के समय सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हमने देखा आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से संवर्धित नमक। हम अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अवट ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अवट ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगर हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन एंजाइम नहीं बनेगा। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन के लिए हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को, पाचन को नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो संभावना है कि हमें घेंगा जैसा रोग हो जाएगा। अवट ग्रंथि से थायरोक्सिन, कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत बौने होते, क्यों छोटे होते भाई, या बहुत अधिक लंबे होते। क्या आप कभी आश्चर्य हुआ कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि में होने वाला एक हार्मोन्स है, इसका नाम है जो वृद्धि को सूचित करता है। पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन्स होता है जो वृद्धि को सूचित करता है। यदि बाल्यकाल में हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है। जब आपके दोस्त की आयु 10-12 वर्ष की होगी तो आप अपने शरीर में कुछ परिवर्तन देखे होंगे, तो इसे हम कहते हैं यौन आरंभ, युवा अवस्था का आरंभ। इस नरों में टेस्टोस्टेरोन काम करता है, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है जो युवा अवस्था के लिए जवाबदार है। क्या आप अपने परिवार दोस्तों में से किसी एक को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है? यानी उसे क्या हो गया है, उसे डायबिटीज हो गई है। उपचार के लिए डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहा है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है जिसका उत्पादन हमारे अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो हमारे अग्नाशय में हो रहा है, जो रुधिर शर्करा को नियंत्रित करती है और उसको नियंत्रित करने में हमें सहायता करती है। यदि उचित मात्रा में अग्नाशय रुधिर शर्करा को नियंत्रित ना करे तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यदि इतना आवश्यक है हार्मोन का स्तर परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, उदाहरण के लिए रुधिर शर्करा का स्तर बढ़ जाए जिससे अग्नाशय की कोशिश संसूचित कर लेती है, यानी कोशिका क्या होती है, पहचान लेती है तथा अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर शर्करा कम होता है तो इंसुलिन का स्रावण क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखते हैं क्या है क्रियाकलाप में। देखिए वृद्धि हार्मोन से क्या है, पीयूष ग्रंथि है जो सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि, इसको आपको भरना है। इंसुलिन, इसको आपको भरना है। ये सबको आपको क्या करना है, भरना है खाली जगह। एग्जाम की लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।